Hello everyone, this is me Bhaiya ji and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर 11th क्लास का जो कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही आसान टॉपिक होता है यहाँ पे, बट बच्चों लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि एक्सपेंड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट आज की वीडियो में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को आसान तरीके से अप्रोच करेंगे वो सीखेंगे। तो बिना वीडियो को देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलो बताओ तो आवाज़ सही से जा रहा है ना सबको? हाँ। हाँ। चलो ठीक है। तो चैप्टर को पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। 4-5 तरह का क्वेश्चन पूछेगा इस वाले चैप्टर से। कितने तरह का? 4-5 क्वेश्चन टाइप। तो सबसे पहले नाम से जानते हैं, बाइनोमियल चैप्टर का नाम है ना। यस सर। तो तुम लोग 8 और 9 में पढ़े होगे कि मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स के बेसिस में डिसाइड करते थे। तो बाई मतलब होता है दो टर्म। बाई मतलब दो टर्म। दो टर्म। हाँ, तो दो टर्म्स के साथ डील करेंगे इस वाले चैप्टर में। और बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बीटी होता है, बीटी शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं हम लोग इस चैप्टर का नाम। तो बाइनोमियल क्या है? थ्योरम है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम लोग कभी फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं, इसके लेते आ रहे हैं। यस सर। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद किया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस। बट एग्जैक्टली ये आया कहाँ से, वो आज के फॉर्मूला से सीखेंगे, मतलब आज के चैप्टर से सीखेंगे कि देखो ए और बी टर्म्स कितना है यहाँ पे, जो प्लस माइनस से सेपरेट हुआ है उसको टर्म्स बोलते हैं। एक टर्म तो ये हो गया ए वाला, और ये प्लस से सेपरेट है तो एक टर्म ये वाला, तो दो टर्म है, दो टर्म्स है ना। हाँ। अगर यहाँ पे ए यस बी सर। रहता तो इसमें कितना टर्म्स होता है? ए बी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये? एक ही। एक ही है, क्योंकि हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से, ना कि मल्टीप्लिकेशन वाला से। तो नंबर ऑफ टर्म पहचानना आ जाएगा तो क्वेश्चंस में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि देखना भी क्वेश्चंस हम लोग दो ही टर्म वाला का करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में 3 टर्म दे देता है, तो 3 टर्म को पहले हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, बीटी वाला बाइनोमियल थ्योरम। इसमें कुछ खास बात जो हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, उसका नॉर्मल फॉर्मेट, मतलब यह बोल सकते हैं तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक्स प्लस वाई का पावर एन देता है। क्या देता है? एक्स प्लस वाई का पावर एन। यहाँ पे एक्स और वाई तो टर्म्स हो गया, फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। एक कौन सा टर्म है? पहला टर्म, फर्स्ट। फर्स्ट टर्म। और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म, सेकेंड। सेकंड टर्म। अब देखना, ये जो एन आता है ना, एक्स प्लस वाई का पावर में जो आता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह इसका जानते हैं, इंडेक्स और ये पावर वगैरह और एक्सपेंड कैसे होता है। देखो यहाँ से देखना, इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। माइक ऑफ रखना, जब बोलना रहेगा तो ऑन कर देना, क्योंकि वीडियो में आवाज़ थोड़ा ख़राब हो जाता है। एक्स प्लस वाई का पावर एन है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एन सी आर। अभी देखेंगे आर क्या होता है और एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। यहाँ पे एक्स, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का पावर क्या करेंगे, एन माइनस आर, एन माइनस आर। और सेकेंड टर्म यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, सेकेंड टर्म में जो भी लिखा रहेगा वो इस वाले जगह पे लिखेंगे। वाई का पावर देखो एन माइनस आर की, यहाँ पे जो लिखा रहता है ना वही वाई के पावर में आ जाता है। ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, मतलब बोल दे कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन करो, तो इस तरह से हम लोग बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं। एक्स क्या था यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इससे ध्यान से देखना। पूछ देगा क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। जब इसको इसका ब्रैकेट को ओपन करोगे तो टर्म्स आएगा ना कुछ, तो इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना क्या ये जो गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो ही दिया हुआ है या दो से ज़्यादा दिया हुआ है। अगर दो से ज़्यादा दिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या बोले, अगर दो से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स देगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाता है वो इंडेक्स प्लस वन हो जाता है। क्या होगा? इंडेक्स प्लस इंडेक्स प्लस वन। वन। इंडेक्स को हम लोग कौन सा, किस वाले पार्ट को इंडेक्स बोल रहे हैं? एन को बोल रहे हैं ना इंडेक्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या हो जाता है? एन प्लस वन। एन हमारा क्या है? इंडेक्स। अब देखते हैं हम लोग रियल वाला एग्जाम्पल, इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तुम लोग क्या पढ़ा था? एक्स प्लस वाई
का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्लस 2xy, यही पढ़े थे। यस। अब देखो इसमें इंडेक्स कितना है? 2 है। इंडेक्स कितना है? हाँ 2। 0। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 1, 2 और 3। तो क्या ये n+1 से ही आ रहा है एक्सपेंड करने के बाद? आ रहा है कि नहीं? देखो ना, यहाँ यस पे सर। एक टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है। हम लोग बाइनोमियल वाला में कितना टर्म से डील करते हैं? 2 टर्म से। यहाँ पे 2 दिया हुआ है। क्या अगर कोई पूछ देता है x+y+z का पावर अगर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या 4 होगा इसमें? 4 होगा क्या? हाँ 4 होगा। कैसे 4 होगा? हम बताए थे ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है तो। क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर वाला 2 ही है या 2 से ज़्यादा है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? हाँ, तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग 2 टर्म्स में बदलेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ध्यान में याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब बात को याद रखना। अब पहला टाइप का क्वेश्चन तो पता चल गया। क्या पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछता है तो इंडेक्स को 1 से ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का टर्म्स मिल जाता है। अब हर एक एक्सपेंशन में क्या होता है? डिग्री सेम होता है। डिग्री क्या होता है देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। डिग्री मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का पावर। इसका डिग्री कितना है तुम लोग बताओ तो? एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है? तो 2। चलो बढ़िया, सबको आ रहा है ना समझ? एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 था। चलो वेरी गुड। अब बताना एक्स स्क्वायर वाई का डिग्री कितना है? एक्स स्क्वायर वाई का डिग्री कितना है? 2 है या 1 है? कौन सा होगा? 2 होगा, 1 होगा या 3 होगा? बताओ बताओ, गलत बताएगा चलेगा। देखो डिग्री का 3 मतलब होगा। होता है ना, ध्यान से देखना, डिग्री डिग्री, वेरी गुड। देखो क्या करते हैं, डिग्री मतलब होता है वेरिएबल्स का पावर को जोड़ दो। हर एक टर्म में वेरिएबल्स का पावर, इस एक्स का पावर 2 है और वाई का पावर 1 है, तो क्या ये टोटल का डिग्री कितना हो जाएगा? 3। डिग्री कितना हो जाएगा? 3। 3। देखना ध्यान से, हर एक एक्सपेंशन में सबका डिग्री 2 ही होगा। अगर 3 होगा तो 3 ही होगा। देखो इस वाले टर्म में, फर्स्ट टर्म में डिग्री कितना है इसका? 2। इस वाले हाँ टर्म का डिग्री कितना है? वाई स्क्वायर का डिग्री कितना है? 2। 2। और इस वाले में भी देखना ध्यान से, इसका डिग्री कितना होगा? थर्ड वाले टर्म का 2 ही होगा। 2 है। तो क्या हम लोग सीखे कि हर एक टर्म में एक्सपेंशन करने के बाद, बाइनोमियल का एक्सपेंशन करने के बाद डिग्री जो होता है हर एक टर्म का सेम होता है। बात आ रही है कि नहीं समझ? यस सर। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस से हम लोग थ्योरी सीखेंगे। ये नहीं कि पहले हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद क्वेश्चंस, नहीं, क्वेश्चंस जो डिमांड करेगा उसका थ्योरी हम लोग उस समय सीखेंगे, ताकि क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाए तुम लोग को। देखो इसमें क्या बोला, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। यहाँ पे बताओ तो तुम लोग इंडेक्स कितना है? कोई देखेगा n और आंसर मार के आएगा n+1, जो कि हम लोग गलत, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? हम ये फॉर्मूला कब लगाते थे? जब हमारा टर्म्स कितना होता था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता था? 2। बाइनोमियल मतलब कितना टर्म से डील करेंगे हम लोग? 2 टर्म से। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2। तो देखो ना यहाँ पे इसका फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² है, इसका पावर n है। क्या इसका टर्म्स 2 ही है या 3 है? देखो एक तो यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। 2024 जेक बोर्ड का 2024 के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी से रिपीटेड 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू कुछ रख दिया, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 है ना, 3 टर्म में हम लोग क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं क्या? n+1 3 टर्म में? नहीं, तुमको सोचना है कि इसको 2 टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखो तो ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? x-1/x का होल स्क्वायर देखो तो क्या होता है? x-1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारा? x² माइनस 2 प्लस 1/x²। यही चीज़ है कि नहीं? यस सर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x-1/x का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब इसका पावर कितना है ध्यान से देखो, इसका पावर n है। जब पावर का पावर होता है, ध्यान से देखना, a का पावर 2, इसका पावर 4, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a का पावर 8 हो जाता है। क्या हो जाता है?
ए का पावर 8. 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एन से, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1/x का पावर 2n, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो दो टर्म बना लिए ना हम लोग, दो टर्म है, एक तो एक्स वाला है और एक 1/x वाला है, -1/x, दो टर्म बना कि नहीं? Yes, sir. ऑप्शन नहीं होगा. अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स दो हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो क्या करते हैं, इंडेक्स प्लस वन कर देते हैं, इंडेक्स प्लस। तो इंडेक्स इस केस में कितना है, इस वाले केस में इंडेक्स कितना है? 2. दो। आया समझ में? दो कैसे, दो है या दो, 2n है, 2n है या 2 है? इंडेक्स बोलते हैं ना इसको, n जो होता है पावर में जो होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो 2n है इंडेक्स हमारा। Yes, sir. अब जब 2n में एक ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं होगा. 2n सब plus 1. सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो क्या करना है तुमको सोचना, अब तुम, हम तो बता दिए कि यहाँ पे x1 माइनस या x-1/x का होल स्क्वायर है। जब भी तुमको तीन टर्म देगा ना तो तुम a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन में रिपीटेड वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। अभी तीन टर्म्स था तो हम लोग क्या किए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। और भी क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह का सोचना है तुमको कि a माइनस बी या a प्लस बी का तो फॉर्मूला तो नहीं है ये, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना। Yes, sir. तो आगे आते हैं अब, इसमें कुछ बताने वाला था चीज की, एन जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन क्या होता है, जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। Positive. इंटीजर कभी सुना है क्या, एक्स माइनस वाई का पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है, लेकिन 1/, क्या हो जाता है ये, हमेशा ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नेगेटिव का हम लोग नहीं कर सकते, पॉजिटिव इंटीजर बोलो या तो सिर्फ इंटीजर बोलो, अगर नेगेटिव रहेगा तो डिवाइड में चला जाएगा वो। तो एन हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर। इंटीजर समझ में आता है ना, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं, इतना चीज याद रखना, एक्सपेंशन वाला इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, एनसीआर। अभी देखेंगे एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं, तरीका भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि डायरेक्ट ओपन करने का क्या तरीका होता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हर बार, ये भी 2024 में ही पूछा है। बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 12। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो पहले समझ लो कोएफिशिएंट होता क्या है। कोएफिशिएंट ध्यान से देखना, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये किसका फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है कि नहीं? अब कोएफिशिएंट मतलब होता है कांस्टेंट पार्ट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में है। अब एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट पूछता है तो एक्स स्क्वायर के साथ सामने में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ साथ 1. 1, जो नहीं दिखता है वो 1 होता है। तो अगर कोई बोले कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1। मतलब कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट। तुम लोग बताओ एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 1. 1 दिख रहा है, एक्स वाई 2. 2। समझ में आया कैसे देख रहे कोएफिशिएंट को? Yes, sir. नमाज तुमको आ रहा समझ, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, हाँ. 2। अब देखना ध्यान से, कोएफिशिएंट देखने तो आ गया, जब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है हमारा कांस्टेंट पार्ट। देखो यहाँ पे अभी हम एक्सपेंड किए थे एनसीआर का, आ गया एनसीआर, ये देखो दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे क्या है, एनसीआर हम जब भी निकालेंगे वो कोएफिशिएंट ही निकलेगा। एनसीआर क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट देगा हमेशा, कांस्टेंट पार्ट। तो कोएफिशिएंट से याद रखना जो भी एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो टर्म जिसमें एक्स और वाई नहीं आए, जिसमें एक्स वाई नहीं आए, एक्स और वाई छोड़ करके जितना भी चीज़ आएगा वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। जब हम एक्स स्क्वायर का निकाल रहे थे तो एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल होता है, इसको छोड़ करके जो पार्ट बचा था वही हमारा कोएफिशिएंट आ गया था। अब बोल रहा है क्या कि एक्स का पावर 12, हम इसको एक्सपेंड नहीं किए अभी तक। तो जब भी एक्स का पावर 12, एक्स का पावर 3 निकालना हो तो जनरल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। जनरल एक्सपेंशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, जनरल एक्सपेंशन देखो, एक्स प्लस वाई का पावर अगर एन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे rth टर्म के कारण को लेकर के, एन सी
आर क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं आर टर्म से रिलेट करके एन सी आर होगा और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स है फर्स्ट टर्म आता है ना पहले फर्स्ट टर्म आता है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स हाँ एक्स एक्स का पावर यहाँ पे क्या है देखो क्या करते थे सबसे पहले एन माइनस आर करते थे इसमें फर्स्ट टर्म में एन माइनस आर और जो सेकंड टर्म आता था वाई वाई का पावर क्या हो जाता था जो नीचे लिखा रहता था सी के नीचे जो लिखा रहता था वो वाई वाला में आ जाता था मतलब सेकंड टर्म में आ जाता है तो देखना यहाँ पे एक्स और वाई क्या क्या दिया हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का पावर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का पावर 12 है तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है बताओ तुम लोग एन का वैल्यू एन इक्वल्स टू यही होता है ना इंडेक्स एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 12 एन तो 12 मिल गया हम लोग आरएथ टर्म अभी हम लोग नहीं एक्सपेंड कर रहे कि फिफ्थ टर्म निकालो सिक्स टर्म निकालो हम लोग आरएथ टर्म निकाल रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखना यहाँ पे जहाँ जहाँ फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म की जगह पे एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है हमारा ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म तो पहले तो एन सी आर लिखेंगे हर एक जगह पे एन सी आर लिखते हैं कोफिशिएंट होता है ये तो एन की जगह पे 12 था तो 12 सी आर और हमको आर ही पता करना रहेगा इसमें अगर आर पता चल जाएगा तो क्या करेगा कि इस वाले जो पूछा है कि एक्स का पावर कितना वाला पूछा था 12 तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग आर को खोजते हैं हम लोग किसको खोजते हैं आर को आर का वैल्यू निकालना रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आर का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे देखें यहाँ से 12 सी आर हुआ एक्स की जगह पे क्या है फर्स्ट टर्म क्या है इसमें एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर क्या होता था 12 माइनस आर होता था कि नहीं यस सर ऊपर वाला देखो फॉर्मेट मिला 12 माइनस आर और सेकंड टर्म में क्या है यहाँ पे 1/x एक्स का पावर आर हो जाएगा आफरीन है कि नहीं क्लास में नहीं वो देखो ये 12 सी आर एक्स का पावर जब भी बताया था ना भी पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाएगा एक्स का पावर 2 × 12 कितना होगा 24 माइनस 2 × आर -2 आर हो जाएगा होगा कि नहीं यस सर हमको सेपरेट करना है वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे मतलब एक्स और वाई जो कोई भी वेरिएबल आ जाएगा उसको सेपरेट करके जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसके अलावा जो भी पार्ट रहेगा वो कोफिशिएंट होता है अब यहाँ पे ध्यान से देखना एक्स 1/x का पावर कितना है आर है तो अगर एक्स ऊपर चल जाएगा 1/x है तो अगर ऊपर लिखेंगे तो एक्स का पावर -1 लिखते हैं ना इसको क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर -1 इसका पावर कितना है आर तो बोले थे ना पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स का पावर -r एक्स का पावर क्या बन गया -r अब एक और प्रॉपर्टी याद रखना तुम लोग जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं जब बेस सेम होता है और दो बेस सेम वाला नंबर्स मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं जैसे a का पावर 2 इंटू a का पावर 3 बेस दोनों का सेम है ना नीचे वाला नंबर तो क्या करेंगे a का पावर 2 + 3 ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो जानना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है तो क्या करेंगे पावर्स को आपस में ऐड कर दे रहे हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे 12 सी आर एक्स का पावर 24 था -2 आर और प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा आर तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना आया 24 -3 आर यहाँ तक तुम ले आता है ना उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब हमको आर चाहिए अगर आर मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा देखो ये वेरिएबल पार्ट है ना इतना इतना वेरिएबल है क्योंकि एक्स के साथ जो आता है वो वेरिएबल ही होता है वेरिएबल समझ में आ रहा है ना क्या है हाँ अब देखो यहाँ से अगर ये वेरिएबल है तो ये बचा हुआ इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट होगा कि नहीं यस सर अब हमको कोफिशिएंट किसका पूछा था कोफिशिएंट किसका पूछा था एक्स का पावर कितना था एक्स का पावर 12 तो तुम मान लो कि अगर यहाँ पे एक्स का पावर 12 होता अगर एक्स का पावर 12 होता तो ये जो नंबर आता वही हमारा कोफिशिएंट हो जाता होता कि नहीं यस सर वेरिएबल के अलावा जो बचा हुआ रहता वही हमारा क्या होता कोफिशिएंट होता तो क्या करेंगे हम लोग एक्स का पावर 12 देखो एक्स का पावर 12 इक्वल्स टू कर देंगे हम क्या कर रहे हैं इसको मान ले रहे कि एक्स इस जगह पे एक्स का पावर 12 ही है अगर एक्स का पावर 12 रहता तो जो बचा हुआ ये नंबर आता वही हमारा कोफिशिएंट होता तो हम एक्स का पावर 12 को क्या कर दे रहे हैं एक्स का पावर 24 -3 आर यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे हर एक केस में तुम आर को इसी तरह से निकालना इतना स्टेप्स करने के बाद क्या कि हम सबसे पहले वेरिएबल्स को अलग कर लिए वेरिएबल्स का पावर को अलग कर लिए
तो हमको पूछा था ये क्या पूछा था कि x का पावर 12 का कोफिशिएंट कितना होगा। तो ध्यान से देखना, अगर नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर को भी सेम होना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन रहता है तो। समझ में आया। अभी 2-3 क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह का क्वेश्चंस आगे आएगा तो तुम लोग खुद बना लोगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना उसी समय। हम क्या बोले, अगर नीचे वाला नंबर सेम रहता है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन है तब। तो 12 इक्वल्स टू 24 माइनस 3 आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। 12 हाँ 12 इक्वल्स टू 24, देखो पावर को सेम कर दिया, दोनों पावर कहाँ गया, इसका पावर और इसका पावर, एक्स एक्स दोनों सेम है तो पावर भी सेम होगा। 12 24 माइनस 3 आर, 24 - 3 आर। अब हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर लेते जाएंगे इक्वल टू के। तो 3 आर इक्वल्स टू 24 - 12 होगा कि नहीं। 3 आर इक्वल्स टू 12, ये 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो आर मिल गया हमको, कितना मिला 4। और इसी के लिए इतना काम कर रहे थे हम लोग। अगर आर मिल गया तो कोएफिशिएंट क्या था मेरा, ये वाला कोएफिशिएंट था 12 CR, था कि नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 12 था। हाँ एक्स का पावर 12 क्या था, 12 CR। आर कितना मिला 4, और 12 C 4, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको ओपन किया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया है। अब कॉम्बिनेशन सी जो होता है उसको ओपन कैसे करते हैं ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है लेकिन हम लोग फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे। ये हमारा आंसर, अगर इस तरह से आंसर दिया रहता तो हम लोग आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आंसर नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यस इसको सर एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला रख करके। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर जो लिखा रहता है, सपोज करो NCR का, NCR को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल होता है अपॉन n माइनस नीचे वाला, n माइनस नीचे वाला r है, r फैक्टोरियल, और फिर से यहाँ लिखेंगे r फैक्टोरियल, नीचे वाला का भी फैक्टोरियल लेते हैं। फैक्टोरियल मतलब समझना कि 5 का फैक्टोरियल अगर बोलता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 5 को 1 की तरफ ले जाते हैं, मतलब उल्टा गिनती करते हैं। तो 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और 3 थ्री 2, और टू कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, वन 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया कि नहीं। यस सर तो ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम जैसे बताएंगे वैसे करना। कैसे बताएंगे ध्यान से देखना, ये तो फॉर्मूला हो गया ओपन करने का तरीका। अगर इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा, 12 C 4 को 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 4 कितना होता है, 12 - 4 8, 8 एट फैक्टोरियल, और नीचे वाला का भी फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल। ये तो हम लोग ओपन किए तब, अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेंदी हो जाता है तो हम लोग लेंदी प्रोसेस को नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है टाइमिंग बहुत कम मिलता है। इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये 12 ऊपर है, एट कैसे है 8 नीचे, देखो 12 - 4 हम क्या किए थे, देखो n माइनस आर, n ऊपर वाला होता है, r नीचे वाला होता है, तो 12 - 4 कितना हुआ 8। आया समझ, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हम डायरेक्ट अब एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, ऊपर कितना लिखा हुआ है 12, नीचे 4। नीचे वाला क्या बोल रहा है ऊपर को कि तुम 4 बार, मतलब 4 बार नीचे उल्टा गिनती गिन करके वापस आ जाओ। तो 4 बार ये उल्टा गिनती करेगा मतलब कम होते जाएगा, तो कैसे आएगा, एक कदम चलेगा 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, 4 कदम चला ना पीछे। हाँ तो ये चार जो ऊपर वाले को 4 कदम पीछे चलाया, तो ये खुद भी 4 कदम पीछे चलेगा। तो सिंपल वाला में क्या कर देना, 4 को भी 4 कदम पीछे कर देना। ये 4 कदम क्या, जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना कदम पीछे आ जाएगा। तो 4 × 3 × 2 × 1, इतना समझ में आया क्या बोले हम। नीचे जितना रहेगा ना उतना पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे उसको, 12 को ऊपर वाले को पीछे लेके आएंगे। अब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। देखो 4 से ये 3 टाइम्स में गया, 3 से 3 खत्म, 2 से अगर काटेंगे तो इसमें कितना कटेगा, 2 से तो 9 टेन नहीं कटेगा, 10 को काटते हैं 5। टेन फाइव अब मल्टीप्लाई करो, 9 5 से कितना हुआ 45, 45 यस सर इंटू 11, 45 × 11 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करके देखना 5 होगा, और 9 और 4, 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आया। एक बार इसको ध्यान से देखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अगर लिखा रहता 6 C 2, तो 6 को कितना कदम पीछे लाते बताओ तुम लोग, 2 कदम। 2 कदम क्या लिखते बताओ तुम, 6 × 5, फाइव 6 × 5,
और नीचे बी चलेगा, नीचे वाला भी 1 तक ले जाएगा ये अपने आप को, 2 × 1। अगर यहाँ पे लिखा रहता 4C1, तो क्या करते हैं हम लोग, एक ही कदम में ऊपर एक वाले को कदम। नीचे लाते हैं, तो 4, और नीचे वाला का भी तो एक ही चलता, 1। 1 से नीचे नहीं जाते हम लोग, कहाँ तक रुक जाते हैं, 1 तक ला करके छोड़ देते हैं। अब एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको याद रखना तुम लोग, जैसे NC0, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, NC0, NC0 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। 1। NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1। और NCN, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। 1। नहीं, NC0 का वैल्यू n होता है, देखना NC0 का वैल्यू 1, ये 0 ही होता है, 0 0। अगर NC1 लिखा हुआ हो तब ऊपर वाला n ही आ जाता है। जैसे ध्यान से देखो, 5C1 लिखा रहेगा तो क्या आएगा, 5 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोले ना 4C1 है, तो 1 नीचे लिखा हुआ, ऊपर वाला जो नंबर होता है वही आंसर हो जाता है, रिजल्ट। दिखा कि नहीं दिखा सबको, यस सर। यस सर। ये तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज था, 2, 3 और चौथा। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1, याद रखना। 1। 5 में 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 0। 0। नहीं, 0 फैक्टोरियल का भी 1 होता है, ये चीज़ याद रखना था तुम लोगों को, 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग जब NC0 किए, NC0, तो ये रिजल्ट कैसे आया, इसको क्या लिखे थे, n को 0 बार हम लोग लाएंगे पीछे तो n ही हो जाएगा, अपॉन नीचे 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल होता है, तो 0 आया, तो यहाँ पे क्या आया था, NC0 0। हाँ। एक बार इसको चेक कर लेना, हम थोड़ा सा कंफ्यूज है इस वाले पॉइंट पे, NC0 क्या होता है वो, NC0 क्या होता है वो एक बार चेक कर लेना। NCN1 ही होता है शायद, 0 नहीं होता है इसका, एक बार चेक करना तुम लोग खुद से, 1 होता है शायद, NC0। NC0 को हम लोग लिख सकते हैं NCN, 1 ही होता है, 1, 0 नहीं होता NCN। एक और प्रॉपर्टी याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बढ़ाएगा ये, क्या होता है, कहीं लिखा हो, ध्यान से देखना, कहीं लिखा रहे 8C3, 8C3 के बराबर होता है 8C, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 5 आएगा ना, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। हम क्या किए, ऊपर वाले को सेम रखे, ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्सट्रैक्ट कर दिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। या तुम निकाल सकते हो 4C2, या तो 4 तो आ जाएगा सेम, 5C2 का वैल्यू और 5C3 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। तो इसका आंसर जो देखा तुम लोग, कितना आया था इसका, 495। कोई ऑप्शन में था क्या 495, यस सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबको समझ में आया ना कि x का पावर यस सर। 12 का कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, r को निकालेंगे, r को खोजेंगे। अगर r मिल जाएगा तो NCR करते हैं हम लोग, n का वैल्यू तो 12 यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले से n का वैल्यू मिलेगा। आगे बढ़ते वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये सब स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा ताकि आगे क्वेश्चन में काम आए। इसमें ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा इन द एक्सपेंशन, 2023 में पूछा जैक बोर्ड वाला में, तो 1+5√2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तुम लोग कितना है, बताओ बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 5। है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स देखते हैं यहाँ से ना, ये फर्स्ट टर्म, ये 2 सेकंड। 2 टर्म है ना इसमें, यस सर। तो 2 टर्म है, तो 2 टर्म के लिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस 1। 1। तो इंडेक्स कितना है इसका, 9। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इंडेक्स को आई से डिनोट करते हैं, +1, आई का वैल्यू 9 है, +1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। 10। सबको समझ में आया, डायरेक्ट क्यों लगा, क्योंकि यस इसमें सर। नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 2। 2। नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से चेक कर लेना पहले, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 रहेगा तभी हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह क्वेश्चन तुम लोग के भी पेपर में आएगा, क्योंकि ये टर्म्स वाला और पूछ देता है कोएफिशिएंट वाला, ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है इस जैक बोर्ड का, 2023 में पूछा नंबर ऑफ टर्म्स वाला।
ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया, इसका एक्सपेंशन पूछ रहा है, आरएथ टर्म एक्सपेंशन। क्या पूछा? आरएथ टर्म एक्सपेंशन। हम लोग वही वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़े थे? एक्स प्लस वाई का पावर अगर एन हो तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? एन सी आर, अगर आरएथ टर्म वाला एक्सपेंशन करें तो, और एक्स का पावर एन माइनस आर, आर और वाई का पावर वाई कितना हो जाता है? आर। यहाँ जो लिखा रहता है वाई वाला, तो ध्यान से याद रखना, ये फर्स्ट टर्म वाला होता है और ये फर्स्ट टर्म, और ये जो रहता है वाई जो हम लोग मान रहे हैं वो सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स के नाम से जानोगे, ये नहीं कि एक्स और वाई। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका क्या दिया हुआ है? 1। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? यस सर 1 तो एन, एन का वैल्यू एन ही है, इंडेक्स एन सी आर। एक्स की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, 1 का पावर कितना हो जाएगा? एन माइनस आर, आर एन माइनस आर। और वाई की जगह पे क्या है? सेकंड टर्म एक्स एक्स, तो एक्स का पावर आर हो जाएगा। देखो 1 का पावर ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो 1 का पावर कुछ भी कर दो तो ये 1 ही देगा। एन माइनस आर क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ही होता है हमेशा। क्या मिलेगा यहाँ से हम लोग को? ये तो 1 ही रहेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन सी आर मिला यहाँ से, और एक्स का पावर क्या मिलेगा? आर आर। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या इस तरह का? एन सी आर और एक्स का पावर आर। ऑप्शन है समझ में आया सबका? या जब क्या बोले हैं एनसीआर क्या बोल रहे हैं? एन सी आर ये फॉर्मूला है। अगर आरएथ टर्म में एक्सपेंशन करने बोलेगा तो हम लोग आर मान लेंगे कि आरएथ टर्म तक हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका। अगर एन सी टू पूछता तो 2 टर्म तक हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको। समझ में आया? यस सर तो उस तरह से याद रखना कि कितना टर्म वाला पूछा, तो जनरल वाला फॉर्मूला ही होता है ये कि एन सी आर इक्वल्स टू होता है एक्स का पावर एन माइनस आर और वाई का पावर आर। एक्स हमारा फर्स्ट टर्म है और वाई हमारा सेकंड टर्म है। तो डायरेक्ट इसका आया आंसर। पावर देखो, 1 का पावर अगर तुम 1000 भी कर दो तो क्या होता है? अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 ही बना देता है। तो जो एक्स हाँ एन माइनस आर होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, हमेशा क्या करेगा? पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि एन हमेशा बड़ा वाला वैल्यू होता है। बड़ा में से छोटा को सबसे करेंगे तो, मान लो तुम्हारे पास अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एन से कम ही कर सकते हैं। क्या कोई पूछेगा कि थर्ड टर्म वाला निकालो इसमें? यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 2। जब एक्सपेंशन करेंगे ना तो 2 से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। एन सी टू, जैसे यहाँ पे 2C2 था तो 2C3 नहीं करेंगे। ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है नीचे वाले से, मतलब एन का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है किससे? आर से। तो ये जब बड़ा और बराबर होगा तो 1 का पावर कुछ भी करो तो 1 ही दे देगा। तो 1 को हटा दिया यहाँ से और एक्स का पावर आ गया हमारा आर। आगे वाला में देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखो 3 टर्म दिया हुआ ना इसमें। क्या ये यस वही सर क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन नहीं है? वहाँ पे एन दिया था और यहाँ पे 20 कर दिया, इनके जगह पे। एन की जगह पे क्या कर दिया? फॉर्मूला 20 भी सेम लगेगा। ये किसका होल स्क्वायर है बताओ? नवाज बताओ, ये किसका होल स्क्वायर है? इससे पहले वाला में, सबसे पहले वाला में किया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x²। ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? 3 टर्म दिखेगा, तुम लोग क्या बोले थे तुम लोग को कि ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार चेक करना। ए माइनस बी का होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए हमारा क्या होगा यहाँ पे? ए एक्स होगा और बी क्या होगा? 1/x होगा। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो यही वाला ओपन हो जाएगा, यही वाला खुलेगा इसी तरह से। तो हम 2 टर्म में बना लिए। इसका पावर कितना दिया हुआ? 20। 20 पावर पावर जब सामने रहता है मल्टीप्लाई में रहता है, पावर जब पावर के ऊपर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स माइनस 1/x का पावर कितना हो जाएगा? 40। तुम देखो 2 टर्म में यस कन्वर्ट कर दिया ना इसको, क्या हो जाएगा अब? अगर 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिए तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है? इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1। 1 तो इंडेक्स का वैल्यू कितना है? 40 40। 40 में एक ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। कोई ऑप्शन में दिख रहा है? यस सर ऑप्शन है समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? हमेशा 2 टर्म बना रहे हैं पहले, नंबर ऑफ टर्म। 2 टर्म में बनाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। आई आई हमारा इंडेक्स है +1, तो आई 40 आया था, +1 दैट इज 41। 41 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 2020 में पूछा, देखो रिपीट किया ना क्वेश्चन, 2020 और 2024 वाला क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक चीज वो चेंज कर दिया, एन की जगह पे 20 रख दिया। बढ़ते आगे की तरफ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ। देखना यहाँ से, इसमें बोला क्या? कांस्टेंट टर्म। जब भी कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास आए, कांस्टेंट टर्म,
कहाँ गया कांस्टेंट, चल गया रह गया टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है एक्स का पावर 0, ध्यान से याद रख। कांस्टेंट टर्म का मतलब जब भी तुम कांस्टेंट टर्म सुनो ना, एक्स का पावर 0 कर देना। अब एक्स का पावर 0 करोगे इसका मतलब तुमको आर निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग उस वाले केस में एक्स का पावर 12 के लिए निकाले थे कि नहीं। यस सर। एक्स का पावर 12 के लिए आर का वैल्यू निकाले थे, क्या किए थे पहले हम आर टर्म का एक्सपेंशन कर दिए थे। क्या किए थे एक्स, देखो यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई को अगर आर टर्म में एक्सपेंड करोगे तो क्या हुआ था, एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और वाई का पावर आर। क्या किए थे, ये वेरिएबल्स का वाई की जगह पे एक्स ही रहता था, वेरिएबल को एक तरफ रखते थे। और अगर एक्स का पावर कुछ आ जाता था इस तरह से 2r-1 या 2r-3 कुछ भी आएगा, तो उसको किसके बराबर कर देते हैं यहाँ पे, एक्स का पावर 0 के बराबर। मतलब 2r-1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से r मिल जाएगा। यस सर। अगर r मिल जाएगा तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है, कोएफिशिएंट पार्ट होता है, वो NCR होता है। n का तो वैल्यू दिया हुआ है तुम लोग के पास, n का वैल्यू यही होता है ना क्वेश्चन में देख करके, 15। तो 15 15 CR, r का वैल्यू यहाँ पे तुम लोग एक बार चेक कर लेना, खुद से बनाना। इसमें कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 2 था या 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। यहाँ पे 12 के बराबर निकाले थे ना, 12 वाला के बराबर। यस सर। तुम लोग क्या करना, यहाँ पे 12 की जगह पे एक्स का पावर 0 वाला निकाल देना, एक्सपेंशन करना। एक्स का पावर 0 वाला के केस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्व करेंगे और एक्स को एक सिंपल एक वाले इक्वेशन में लाएंगे और क्या कर देंगे, जितना भी पावर आएगा एक्स का पावर, उसको एक्स का पावर यहाँ पे 12 के बराबर किए थे, वहाँ पे 0 के बराबर कर देंगे, बाकी सब चीज़ सेम है। अब जब आर मिल जाएगा तो कोएफिशिएंट वाला जो होता है वही तो कांस्टेंट पार्ट होगा कि नहीं। यस सर। ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे, अगर डाउट आएगा तो फिर हम आगे वाला क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बता दे इसको, बना लेंगे। देखो एक बार बना देते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम है ना तुम लोग के पास अभी, बस ज़्यादा नहीं यस लगेगा, सर। 10 से 15 मिनट में वो सॉल्व हो जाएगा, ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तुम यहाँ से क्या है, टर्म्स x² - 1/x² का पावर 15 है, x² - 1/x² का पावर 15 है ना। 15। 15 तुम लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो कि फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x² होगा यस सर। और सेकंड टर्म -1/। x²। अब देखो एक्सपेंशन करते हैं, NCR, n नंबर कितना है 15, CR 15। और यहाँ पे देखो 15 CR x का पावर, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x² का पावर कितना हो जाएगा, 15 - r, यस 15 सर। - r आएगा ना। यस सर। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, 1 1/x² या -1/। -1/x²। है, ध्यान से माइनस साइन का भी याद से रखना, -1/x² का पावर 15, 15 होगा या r होगा, r। आर होगा। चलो अब देखो, ये जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो x का पावर जब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - 2r। और यहाँ पे देखो 1 माइनस में -1 इंटू एक्स का पावर जब ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा। यस सर। अगर यहाँ पे -x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ना, -1 इंटू एक्स, वही किया है वहाँ पे भी, -1 इंटू एक्स। अब देखो हम x वाले को एक साथ जोड़ देंगे, x का पावर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे r भी है, तो यहाँ देखना -1 का पावर r और x का पावर -2r हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला, x का पावर 30 - 2r, ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में रहता है तो x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर कितना होगा 30 - 2r और ये 2r और आया -2r। अब देखो यहाँ से x का पावर 30 -4r होगा कि नहीं। यस सर। अब जब x को छोड़ करके क्या बचा,
एक्स को छोड़ करके जितना भी पार्ट बचा वो कोफिशिएंट होता है, कितना होता है, एक्स का पावर आर बचा और 15 माइनस आर बचा, 15 माइनस आर। अभी क्या करेंगे, ये कांस्टेंट करना है, इसका मतलब एक्स को गायब करना पड़ेगा। कांस्टेंट करना है, इसका मतलब एक्स को गायब करना पड़ेगा कि नहीं? यस अगर एक्स को गायब करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम लोग क्या देखे थे वहाँ पे, जब 12 के बराबर किए थे, यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे, मतलब एक्स का पावर 30 माइनस 4 आर इक्वल्स टू एक्स का पावर 0। इसका मतलब क्या आया, 30 माइनस 4 आर इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 30 इक्वल्स टू 4 आर, 2 से कैंसिल होगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 2। तो आर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15/2। जब भी इस तरह का टर्म आए, मतलब फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए, फ्रैक्शन, तो आर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं हम, आर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन क्या? इसका मतलब कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें कोई टर्म नहीं आ रहा है, एक्स का कोई टर्म नहीं आ रहा है। हम क्या बोले, क्या से देखना, एक बार फिर से रिवीजन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना उस समय। हम क्या बोले, एक्स का पावर आर का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, तब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, कोई भी टर्म वैसा नहीं है जो क्या करेगा, कांस्टेंट होगा। तो वैसे केसेस में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्ट हो जाता है वो जीरो हो जाता है। कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या 2x, इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल पार्ट नहीं आ रहा है। तो कौन क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कोई भी नहीं दिख रहा है ना तुमको, कांस्टेंट पार्ट सब में वेरिएबल आ रहा है। तो इसको कोई ऐसे लिख सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। 0 अगर ऐड कर देगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? नो सर। तो अगर कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, 0 को ऐड कर देते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट इस केस में क्या बन जाएगा, ये कब होगा, जब आर का वैल्यू फ्रैक्शन आए, आर का वैल्यू फ्रैक्शन आए। फ्रैक्शन है। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, 15/2, तो 15/2 तो फ्रैक्शन ही है ना, इसको होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर तो नहीं है। नहीं। तो आर यहाँ पे जब फ्रैक्शन आया तो कांस्टेंट पार्ट हमारा 0 हो गया, कांस्टेंट पार्ट हमारा क्या बन जाएगा। 0। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो बोलता है कि आप कांस्टेंट पार्ट निकालिए, तो कांस्टेंट पार्ट निकालेंगे, अगर आर का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगा तो वो कांस्टेंट पार्ट इसको 0 हो जाएगा। तो 0 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पेन एक तो काम कर नहीं रहा है, देखो वीडियो ज़्यादा चला गया, फ्रैक्शन आया था, तो जो कांस्टेंट पार्ट आया हमारा 0 आया, कांस्टेंट पार्ट 0। तो 0 कोई ऑप्शन में है क्या, यस सर, वे। बी नंबर में, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ। यस सर। समझ में आया, आर निकाल दे रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट पार्ट बोलेगा तो एक्स का पावर 0 करेंगे, कांस्टेंट पार्ट बोलेगा तो एक्स का पावर 0 करेंगे। अब कभी भी कोफिशिएंट पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करते थे हम लोग, आर का वैल्यू निकालते थे। क्या, आर का एक्स का जो वैल्यू आता था, मान लो 2n माइनस या 2r-3 आया, तो 2r-3 को 2 के बराबर कर देते थे और यहाँ से आर मिल जाता था। चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आसान आसान, उसको कर देते कंप्लीट। देखो यहाँ बोला है कि फिफ्थ टर्म, जब भी nth टर्म बोलेगा ना तो इस फॉर्मेट में लिखना तुम लोग, मेरा बात समझना ध्यान से। इस तरह का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन मिलेगा इस वाले पीडीएफ में या PYQs में। क्या बोल रहा है ये, फिफ्थ टर्म निकालो, T5, इसको क्या पढ़ते हैं, फिफ्थ टर्म। T5 को क्या पढ़ते हैं, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हमेशा इसको लिखना टी, एक कम करके एक ऐड करना, जैसे T4+1। हम अगर TR टर्म पूछेगा या TN टर्म पूछेगा, किसको, इसको कैसे लिखेंगे, हर केस में TN+1 करना, TN+1, TN+1। और जो n होता है ना वही r हो जाता है, n जो होता है वही r होता है। तो इसको कैसे जानते हैं हम लोग, अगर T5 बोले तो T4+1 करना, और T6 बोलता है तो क्या करते हैं, T5+1। T6 बोलता है तो T5+1। 1। तो यहाँ पे T5 बोला था, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, T4+1, और जो 4 आता है वही r होता है। 4 जो है वो क्या होता है, r का वैल्यू। R।
तो क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं ना आर अगर मिल जाता है तो क्या करते हैं, एन सी आर। यहाँ से देखो एन का वैल्यू कितना है, इस वाले से देखो। 5 तो क्या करेंगे, 5C आर का वैल्यू कितना है, 4। और यहाँ से मिला ना आर का वैल्यू, T5 को हम लोग क्या लिखे, T5 को लिखे हैं T4 + 1। ये क्या आया, 5C4। उसके बाद फर्स्ट टर्म का पावर हो जाता है कितना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x²। x² का पावर कितना होता है, 5 - 4। ये ऊपर वाले को नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 4। और y का पावर कितना हो जाएगा, 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा। y का वैल्यू क्या दिया हुआ, सेकंड टर्म का वैल्यू 2y। तो 2y का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा रहता है वही यहाँ पे आ जाता है क्या। यस सर। अब इसको ओपन करते हैं, हम लोग अभी बोले थे ना कि 5NCR को कैसे ओपन करते हैं, ये नीचे वाला 5 को क्या बोल रहा है, तुम 4 कदम पीछे आओ। तो हम बताए थे तुम लोग को कि 5C4 और 5 - 4 करेंगे तो 5C1, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो हम 5C4 की जगह पे 5C1 कर देते हैं, कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए 5C1। एक्स का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 5 - 1 4 कितना हो जाएगा, 1 होगा, x² ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 16 और y का पावर 4 हो जाएगा। देखना ध्यान से, अब देखो 5C1, 1 क्या बोल रहा है तुम 5 को, कि तुम एक कदम पीछे जाओ। तो 5 और ये 1 भी एक कदम पीछे आएगा तो 1 तक ही रुक जाएगा ये, 5/1। ये आसान हुआ ना, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते, 5 × 4 × 3 × 2, 4 कदम पीछे आना पड़ता है। फिर हम लोग 4 को भी ले आते हैं इस तरह से। इसी तरह से फिर हम लोग क्या किए, छोटा कर लिए, ये r का वैल्यू को छोटा कर लिए। अब यहाँ से आया x का पावर 2 और 16, 16 y का पावर 4 हो जाएगा। अब यस 16 5 से कितना होता है, 16 5 से 80, 80 80 और x का पावर 2 हो जाएगा और y का पावर 4 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह से, 18 और x का पावर 2 और y का पावर 4 नहीं। नहीं दिख रहा है, मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। अगर ये दिखता तो यही आंसर होता है इसका। सही में आया, ध्यान यस में सर। याद रखना। अगर यस सर। बोलेगा कि 10 टर्म निकालो तो 10 को कैसे लिखना है, 10 को P9 + 1। और ये जो 9 आता है वही हमारा r का वैल्यू होता है। r का वैल्यू यहाँ से 9 मिल गया, तो अगर r मिल गया और n मिल जाएगा तो हम लोग एक्सपेंड कर देंगे ना उसको। इसमें देखो यस सर। बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कोई आएगा 30 + 1 करेगा 31, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं दिया था, वो बच जाएगा। हम लोग ये फॉर्मूला कब लगाते थे नंबर ऑफ टर्म्स का, जब हमारा 2 टर्म होता था, ब्रैकेट के अंदर कितना टर्म होता था। तो तुम लोग एक बार सोचो, अगर 3 टर्म देता है तो किसी का स्क्वायर है क्या, ये किसी का होल स्क्वायर है क्या, सोचो एक बार। a - b का a - b, तो a की जगह पे क्या होगा और b की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 1 - 2x, एक जगह 1 होगा और b की जगह 2 b की जगह पे 2, तो ये तो a - b। x स्क्वायर। देखो a की जगह पे अगर x रखेंगे और b की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर खोल करके देखो तुम लोग। ये सब भी सोचना है ना, किसका स्क्वायर कैसे बन रहा है। जो पॉजिटिव वाला रहता है ना, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे x का था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, इसलिए 1 लिख दिया। और अगर नेगेटिव साइन आ गया 2 के साथ तो क्या होता है, x - 1 का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे। पहचानने का तरीका ये। अब इसका पावर कितना दिया था, 30, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - 1 का पावर 60 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, इंडेक्स +1, नंबर ऑफ यस सर। टर्म्स i +1 हो जाता है। i का वैल्यू कितना है, इंडेक्स इसका 60 30 और 60 + + 1 1 कितना हो जाएगा। 61 सबको समझ में आया, इसी तरह क्वेश्चन से आएगा तुम लोग के देख। सी होगा। इसको हम लोग आगे वाला में देख लेंगे, जब सेकंड पार्ट करेंगे ना, एक और लास्ट वाला देख लो। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, बताओ तुम लोग देख करके, चेक करो ये 2 टर्म है या नहीं है, उसके बाद अगर नहीं है तो बनाएंगे, अगर है तो डायरेक्ट आंसर देंगे। क्या है, ये 2 टर्म, 2 टर्म है। 2 ही टर्म है ना। यस हाँ, सर। तो 2 टर्म में रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इंडेक्स को 1 से ऐड कर देते हैं, इंडेक्स को 1 से ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10 नवाज समझ में आया, आफिन है कि नहीं क्लास में। थ्योरी पार्ट अभी चाहते हो, लेट्स करके थ्योरी पार्ट, आफिन भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, माइक ऑफ करो इसका ऑन है, 9 + 1 10 हो जाएगा।
एक बार तुम लोग फिर से रिवाइज करना, क्योंकि पहली बार अगर तुम लोग पढ़े होगे तो ये थोड़ा एक्सपेंशन वाला में दिक्कत हुआ होगा। थोड़ा सा वेट करो। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन करने में। और एक जो क्वेश्चन था कि एक्स का पावर 36 का कोफिशिएंट होता है, उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आता है, बट उस तरह का क्वेश्चन सब जब भी आएगा तो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, वो वेरिएबल का पावर को लाते हैं आर के टर्म्स में, और जिसका कोफिशिएंट बोलेगा उसके बराबर कर देंगे, तो वहाँ से आर मिल जाएगा। मेन मकसद हमारा आर ही निकालना रहता है उस तरह के क्वेश्चन में। अब आगे वाले पार्ट में थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे। हमारा मिड टर्म वाला क्वेश्चन छूट गया है, वो सब क्वेश्चन करेंगे हम आने वाले वीडियो में। तो बने रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।